हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल मन लगाकर बेहतरीन, शानदार, मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे और लास्ट की 2 मिनट में हम करेंगे रिवीजन कल के क्वेश्चंस का। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है कि वेयर वॉज द ओपनिंग ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड रिसेंटली। आप सभी लोगों को पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू हो चुका है और ये 19 जुलाई तक रहने वाला है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये हर 4 सालों के बाद होता है, 4 इयर्स के गैप पर होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको 2026 में होस्ट कौन कर रहा है। 2026 में इसको 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही है। कौन कौन सी? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, तो इन तीनों में से कहीं एक जगह ही क्या हुई होगी, ओपनिंग सेरेमनी हुई होगी, यानी फीफा की शुरुआत हुई होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या बात याद रखोगे कि इसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। बात की जाए ओपनिंग सेरेमनी के बारे में तो ये कहां हुई, ये हुई मैक्सिको में। इसके अलावा और बात क्या याद रखोगे आप, और बात रखोगे आप याद फीफा के बारे में। जैसे फीफा है क्या, ये इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल फेडरेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कहां पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स जो है इसके वो है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसके कॉन्टिनेंटल हेडक्वार्टर्स भी है। बात करें हमारी कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया के बारे में तो एशिया के हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसके कॉन्टिनेंटल हेडक्वार्टर्स है एशिया के। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गैनी इन्फेंटिनो। ये बात भी आप लोग याद रखना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के नए वाले टेलीग्राम चैनल पर, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज हुआ वैश्विक शांति सूचकांक। आपसे पूछा गया कि इस वर्ष भारत की इसमें क्या रैंक रही है। देखो, पहली बात, भारत की जो रैंक रही वो अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किसकी रैंक रही? फर्स्ट रही आइसलैंड की। और आइसलैंड 18 सालों से, 18 ईयर्स से लगातार फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है, यानी कि सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड पूरी दुनिया का। लास्ट यानी कि 163 रैंक आई है रशिया की। पहली बार फर्स्ट टाइम ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया था 2007 में। बात करें भारत की रैंक के बारे में तो पिछली साल यानी कि 2025 में इंडिया की रैंक थी 115। अब भारत की जो रैंक है वो 12 ड्रॉप हो चुकी है और भारत की इस वर्ष 2026 में रैंक है शांति सूचकांक में 127। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी क्लास भी आप लोगों को पता होगा, जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द अपकमिंग G7 समिट विच कंट्री विल पीएम मोदी ऑफिशियली विजिट। तो G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री किस देश के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे? देखो, अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये 2 देशों के दौरे पर जाएंगे, है ना, 2 कंट्रीज के दौरे पर जाएंगे, जिनमें से एक तो है स्लोवाकिया और दूसरी है फ्रांस। और फ्रांस में ही हो रही है G7 की बैठक। बात कर ली जाए अगर फ्रांस के बारे में तो बात कर ली जाए अगर G7 के बारे में, फ्रांस में तो बैठक हो रही है, मोदी जी इसको विजिट करेंगे। बात कर ली जाए G7 के बारे में जिसकी समिट हो रही है, G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, यानी कि ये 7 कंट्रीज का ग्रुप है। स्थापना इसकी हुई थी 1973 में, तब ये G6 हुआ करता था। पहली समिट हुई थी इसकी 1975 में। 2014 तक ये G8 हो गया था, है ना, 2014 में ये G8 हुआ करता था, इसमें 8 कंट्रीज थी। लेकिन 2014 में क्या किया गया? रशिया को
इस G7 ग्रुप से G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और G8 बन गया G7। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, क्रीमिया पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसको G8 ग्रुप से निकाल दिया गया। ठीक है, बात करें अब इस G7 में ये 7 कंट्रीज है कौन कौन सी, ये भी याद रख लेना। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ये 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है। इस बार इसकी सबमिट हो रही है कहां? फ्रांस में। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न आता है आप लोगों की स्क्रीन पर कि रिसेंटली इन विच स्टेट हैज यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ब्लू वैली क्लस्टर टू प्रमोट द फ्लेवर, फ्रेग्रेंस एंड आयुष सेक्टर। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने राज्य में स्वाद, सुगंध और आयुष क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की है। तो ये राज्य कौन सा है? ये है राज्य असम। असम में ब्लू वैली क्लस्टर की शुरुआत की गई। याद रखना किसके द्वारा की गई है? यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर असम में इसकी शुरुआत की गई। क्या करेगा वो भी हमने पढ़ लिया, लेकिन यहां पर नाम आया यूरोपियन यूनियन का, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग जान लो। जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, इसकी कैपिटल या हेडक्वार्टर्स कहां है? ब्रुसेल्स में इसके हेडक्वार्टर्स है। 2020 तक ये इसमें जो सदस्य है वो कितने हुआ करते थे? 28। लेकिन 2020 में यूके ने कर लिया ब्रेग्जिट, यानी कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। अच्छा, बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो कोस्टा इसके प्रेसिडेंट है। किसके? यूरोपियन यूनियन की। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली इन विच इंडियन सिटी हैज द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क रिसीव्ड अप्रूवल टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसी कैंपस। तो हाल ही में जो यॉर्क विश्वविद्यालय है ये किस भारत के शहर में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा? तो ये अपना पहला कैंपस खोलेगा मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई में। Recently, which country has become the first Indian city to be included under the Ease Connect model for international travel? क्या कहा कि हाल ही में कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ईज कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो ये पहला भारतीय शहर बन गया है वाराणसी। इसमें होगा क्या कि जो भी लोग विदेश में यात्रा कर रहे हैं उनका इमिग्रेशन, उनका बैगेज दिल्ली से पहले ही क्या कर लिया जाएगा? सबमिट हो जाएगा, है ना। दिल्ली में उनको बैगेज या इमिग्रेशन बनवाने की जरूरत नहीं है ना, जिससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेवल जो है वो इजी बने। तो ईज कनेक्ट जो मॉडल है इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी। याद रखना, पहला मैं आपको बताती हूं कि जो भी पहला होता है वो भाई इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। फिर देखते ही देखते हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्या पूछ रहा है 7वां प्रश्न आपसे कि फॉर द ईयर 2024-2025 हाउ मेनी आर्टिस्ट वर चूजन फॉर द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड या अकेडमी पुरस्कार भी इनको कहते हैं। तो 2024-25 के लिए 108 लोगों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया। ठीक है, इसके अलावा 106 लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। ये जो युवा पुरस्कार है ये 40 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको दिया जाता है और अकेडमी अवार्ड सबको मिलता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। फिर बात आई कि which is the first indigenous HPV screening test of India that has been validated as per international standards? भारत का पहला स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मान्य किया गया है? तो ये जो HPV, पहली बात तो HPV क्या है? HPV होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसको स्कैन कर लेगा ये टेस्ट, और भारत का ये पहला स्वदेशी टेस्ट है जिसको जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उनके अकॉर्डिंग भी ये वैलिड है, उनके अकॉर्डिंग भी इसको अप्रूव कर दिया गया है। ये टेस्ट कौन सा है? ये है ट्रू नेट HRHPV प्लस। अच्छा, ये करेगा क्या? किसकी स्कैनिंग करेगा? ये बात भी याद रखना। सर्वाइकल जो कैंसर होता है ना,
सर्वाइकल कैंसर के लिए स्कैनिंग ये करेगा, है ना, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर, और उसकी ये टेस्ट स्कैनिंग करेगा। और विच डेट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर वर्ष बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम सन 2000 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। जो नए बच्चे हैं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि क्लास के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछती हूं उसका आंसर देना होता है, ठीक है। चलो, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा कि रिसेंटली हु हैज रिपोर्टेडली बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर? बिलियनियर के बाद ये अभी ट्रिलियनियर भी बन चुके हैं। अभी खबरों के मुताबिक भारत के पहले खरबपति कौन बने, आपसे ये पूछा गया। तो ऑब्वियसली इनका चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे, स्पेस एक्स जो टेस्ला है उसके मालिक है ना, स्टारलिंक प्रोजेक्ट इन्हीं का है। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? एलोन मस्क, बिल्कुल सही बात। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अब कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। फटाफट से आंसर करते हुए आप सभी लोग चलेंगे। जोजिला टनल जो है अभी हाल ही में ये शुरू हो गई है। आपसे पूछा गया कि इसकी लंबाई क्या है। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है कि ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ेगी, सभी वेदर के लिए कनेक्टिविटी बनाएगी। लंबाई है इसकी 13.153 किलोमीटर। अभी हाल ही में मेटा ने अपना सेंटर बनाया है जामनगर गुजरात में, किसके साथ मिलकर? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, किसके रिकॉर्ड को सरपास किया है? तो जवाहरलाल नेहरू के। आर्टेमिस 3 मिशन में जो क्रू जा रहा है उस क्रू को कौन लीड करेगा, कमांडर कौन है? 4 लोग उसमें जाएंगे, कमांडर रहेंगे रेडली ब्रेकिस, ठीक है। मून के लिए मिशन रहेगा जो आर्टेमिस मिशन है, ठीक है। और 2028 में इसमें मून पर आदमियों को उतारा जाएगा। अपोलो के बाद ये दूसरा मिशन है जब चंदा मामा पर आदमी जो ह्यूमन है उसको उतारा जाएगा। रिसेंटली विच स्कीम डिड रोड मिनिस्ट्री पार्टनर विद रैपिडो? तो राहवीर योजना के लिए रोड मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है रैपिडो के साथ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 4 लाख लोगों ने एक साथ प्रतिज्ञा लेकर। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? UNFCCC के द्वारा, बोन जर्मनी में। प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर बात आती है कि इंडिया की जो टेनिस प्लेयर है इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग अचीव कर ली है अंडर 13 एज ग्रुप में। नाम क्या है इनका? सृष्टि किरण नाम है इनका। देन आपसे पूछा गया था कि वुमेन एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? सविता श्रीभास्कर ने। और अब ये क्वालिफाई कर लिया है इन्होंने जो फिडे का वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसके लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तमीम इकबाल बने हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में और इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के नए वाले टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लेना। पुराने वाले टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब आपको सारी अपडेट्स नए वाले टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और बाकी आज की क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।